और भाई हमारे प्यारे बनारसीस, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। बाकी अब रेडियो पर मैं स्तुति भी तो आ गई हूँ, आप सबका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस लेकर। अच्छा बनारस, मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे यहाँ कोई त्योहार हो या ना हो, कोई स्पेशल सेलिब्रेशन का दिन हो या ना हो, हम बनारसीस हर सीजन में किसी न किसी तरह अपने भक्तिमय अंदाज में ईश्वर की भक्ति में लगे ही रहते हैं। जी हाँ, आप संकट मोचन मंदिर में चल रहे संगीत समारोह को ही ले लीजिए। श्री संकट मोचन मंदिर प्रांगण में 16 अप्रैल से चल रहे 6 दिवसीय रात्रि व्यापी संकट मोचन संगीत समारोह का कल यानी 21 अप्रैल को समापन हुआ, जिसका ये 102वां वर्ष था और इसको धूमधाम से आयोजित भी किया गया। संपूर्ण रूप से शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कला साधक भाग लिए। इस बार संगीत समारोह में 11 पद्म अवार्डी और 16 प्रथम प्रवेशी कलाकार शिरकत किए। कल यानी 21 अप्रैल को संकट मोचन संगीत समारोह की अंतिम निशा पर दर्शकों का जमावड़ा देर रात तक रुका रहा। पंडित अनूप जलोटा के गायन को सुनने के लिए देर रात के बाद भीड़ बढ़ने लगी थी। अन्य कलाकारों ने भी अपनी खास प्रस्तुति दी। अंतिम निशा की तीसरी प्रस्तुति लेकर आए मुंबई के युवा सितार वादक उस्ताद मेहताब अली नियाजी ने ओम जय जगदीश हरे पर द्रुत गति में सितार बजाकर श्रोताओं को भगवान विष्णु के धुन में रमा दिया। वाकई श्रोताओं, कल तक का ये समारोह देखने लायक था। ईश्वर की भक्ति में लीन होना जीवन का सबसे बड़ा सुकून है और यकीनन जो लोग इस समारोह को देखे होंगे वो मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। साथ ही बनारस, आज का ये दिन यानी 22 अप्रैल भी एक खास दिन के अवसर के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आज है अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस, जिसे विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन हर साल 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना है। ये एक महत्वपूर्ण दिन है जो हमें हमारे ग्रह के महत्व और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी हमारा घर है और इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। इसी विषय में और जानकारी देने के लिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट सेगमेंट में जुड़ी हैं पीएचडी इन साइकोलॉजी डॉक्टर अनुपमा तिवारी जी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। आकाशवाणी वाराणसी के सभी श्रोताओं को डॉक्टर अनुपमा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। सुप्रभात दोस्तों, आज का दिन अर्थ डे पृथ्वी दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ऐसे तो सबसे पहले 1970 में हुई और आज 55वां पृथ्वी दिवस है। हमारी संस्कृति में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पृथ्वी दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि यह माता के समान हमारा भरण पोषण करती है। इसे इंटरनेशनल मदर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार माता के लिए कोई दिवस या दिन के हम मोहताज नहीं हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को बचाने के लिए भी एक्चुअल तो हम किसी दिन या दिवस के मोहताज नहीं हैं। ये हमें इतनी फैसिलिटीज, इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करती है कि हम इसका कर्ज उसी प्रकार से नहीं उतार सकते जिस तरह से कि हम अपनी माँ का कर्ज कभी भी नहीं उतार सकते, क्योंकि यह हमें वह सब कुछ देती है जिसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इस बार के हमारे पृथ्वी दिवस की थीम है आवर पावर आवर अर्थ, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे कि हर बच्चा, हर बड़ा, हर युवा ये स्वीकारना ही पड़ेगा उसे कि अगर यह पृथ्वी न हो तो हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा। आज की जो हमारा पृथ्वी दिवस की थीम है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी हमें कुदरत के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, अपने एनवायरनमेंट के द्वारा
प्रोवाइड किया जा रहा है उसको हम केवल यूज करके यूज एंड थ्रो की गति पर न रहें। यह तो यूज एंड थ्रो हम बेकार चीजों को और जो ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमको भविष्य में कोई आवश्यकता नहीं होती है उनके साथ हम ये तरीका करते हैं। लेकिन जो कुछ भी हमें विरासत में मिलता है, चाहे वो माँ बाप के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा, उसका संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हम उस ऊर्जा स्रोतों को दोबारा फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं, इन सब के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके बारे में जागरूक हों। हम तेजी से वृक्षों को काट रहे हैं और छाया की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा कि हम अपनी जड़ों को खत्म करते जाएं और इसके बाद शेल्टर की खोज करें। हम मनुष्य कभी कभी बड़े स्वार्थी होते जाते हैं। कम से कम इतने तो जागरूक हो जाएं कि जो कुछ हमें, इतना कुछ हमें मिल रहा है, इसका कर्ज तो हम नहीं उतार सकते, किंतु इसको मेंटेन तो कर सकते हैं। क्या हम ऐसा करें कि हमारी माँ को जैसे क्षति हम नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वैसे इस पृथ्वी को भी हम क्षति न पहुंचाएं, बल्कि इसको बनाए रखें, अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं और इसके द्वारा जो कुछ भी सुविधाएं मिल रही हैं, अगर हमें अपने आने वाली जनरेशन से प्यार है तो हम उनको क्या बताएंगे कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, और वो कैसे जानेंगे, क्योंकि बिना अनुभव के तो कुछ पता नहीं लगता है। तो इस विरासत को संजोए रखें हम, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पावर को, इस ऊर्जा को हम अपनी अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे इसको बनाए रख सकते हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी दिवस मनाने का यही मकसद है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति की जिस प्रकार रक्षा करते हैं, जिस प्रकार हम अपने घरों को बचाते हैं, उसी प्रकार अपनी पृथ्वी को भी हम सेफ रखें, तभी हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने आने वाली जनरेशन को भी हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे। इसी संदेश के साथ आप सबको नमस्कार। डॉक्टर अनुपमा जी, आपकी सीख और प्रेरणादायक विचारों के लिए दिल से धन्यवाद। आपने नई दिशा दिखाने का कार्य किया है। चलिए बनारस, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपना अगला सेगमेंट, जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। तो क्या कहता है आज के दिन का, यानी 22 अप्रैल का इतिहास। सन 1931 में आज के दिन मिस्र और इराक ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज के दिन यानी 22 अप्रैल को ही सन 1970 में दुनिया में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। सन 1983 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यान सोयूज T8 पृथ्वी पर लौटा था। आज ही के दिन सन 2016 में 170 से ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे फिर नवंबर 2016 में लागू किया गया। सन 1906 में आज ही के दिन यूनान के एथेंस में 10वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। सन 1921 में आज ही के दिन युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत की सभी 7 महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता। अब आपको बता दें किस किस का होता है आज हैप्पी वाला बर्थडे। तो 1974 में आज ही के दिन हुआ था मशहूर उपन्यासकार चेतन भगत का जन्म। तो आपको हमारी ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब बनारस, आपको बताते हैं देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चन्नप्पा ने सोमवार को मैदागिन चौराहा से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट तक पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था देखी, वहीं सड़क पर भ्रमण के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
साथ ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर मेदागिन से बुलानाला नीची बाग चौक होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर परिसर के प्रवेश और निकास द्वारों तथा सभी चेकिंग पॉइंट्स की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। बनारस प्रयागराज रेल खंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य के पूर्ण होने के बाद इस मार्ग पर रेलगाड़ियों की संख्या और गति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर रेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निगतपुर कछवा रोड स्टेशनों के मध्य स्थित भैंसा रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये संपर्क मार्ग नेशनल हाईवे 2 को कछवा बाजार होते हुए मिर्जापुर से जोड़ता है। ये रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के चलते दिनांक 21 अप्रैल 2025 से संपार संख्या 20 स्पेशल को सड़क यातायात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस दौरान सड़क यातायात बाधित न हो, इसके लिए रेल प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया है। सड़क उपयोगकर्ता अब कछवा कटका के बीच स्थित किमी संख्या 241 9-10 पर पड़ने वाले संपार संख्या 22 का उपयोग कर सकते हैं। भले ही ये मार्ग लगभग 9 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करता हो, लेकिन ये सभी प्रकार के छोटे और भारी वाहनों के सुगम आवागमन के लिए उपयुक्त है। गर्मी की प्रकोप को देखते हुए वाराणसी जिले में संचालित सभी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। अब ये स्कूल 22 अप्रैल यानी आज से सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार पाठक ने जारी किया है। इस आदेश के पीछे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारत सरकार द्वारा जारी हीट वेव से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। नए निर्देशों के अनुसार सभी शैक्षिक संस्थानों में शुद्ध पेयजल और पंखों की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक गतिविधियों को पूरी तरह स्थगित किया जाएगा। वहीं डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल की ओर से पुलिस कार्यालय बाबतपुर में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें जोन के समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्का प्रभारी उपस्थित रहे। डीसीपी ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डीसीपी ने निर्देशित किया कि एनसीआर या क्रॉस एफआईआर दर्ज करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने चिंता जताई कि कई मामलों में एफआईआर के बजाय अत्यधिक संख्या में एनसीआर दर्ज की जा रही है। ये प्रवृत्ति अनुचित है। धाराओं को बिना कारण न्यून करना अनुशंसनीय है। एनसीआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर थाना प्रभारी द्वारा कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी। किसी भी मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र निरोधात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें पाबंद किया जाए। सभी थाना प्रभारियों को सप्ताह में अनिवार्य रूप से एक बार ओआर बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। बीट व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम 2 दिन अपने बीट क्षेत्र में भ्रमण करना अनिवार्य होगा। अब रुक करते हैं स्पोर्ट्स की ओर। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को एक तरफा मुकाबले में 39 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस जीत से टाइटंस के 8 मैच में 12 अंक हो गए हैं और उसने अंक तालिका में शीर्ष पर 2 अंक की बढ़त बना ली है। नाइट राइडर्स की टीम 6 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। तो ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति। मिलूंगी आप सबसे 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी।